Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths से। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नेचर ऑफ रूट्स, हम जो भी रूट्स निकालते हैं हमें फाइंड आउट करना है उसका नेचर, और उसका नेचर फाइंड आउट करने का मेथड क्या है, हम d की वैल्यू निकालते हैं। d मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट आप कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो आपको यहाँ पे नोट करना है कि आपकी d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 मीन्स अगर पॉजिटिव है तो आप बोलेंगे आपकी जो दो रूट है वो डिस्टिंक्ट है और रियल है। सेकेंड केस में आप d की वैल्यू निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर वो वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है तो आप बोलते हैं कि आपके टू रूट्स हैं वो रियल के साथ साथ इक्वल भी है। यहाँ मैंने ये वर्ड ऐड किया है रियल। यहाँ जो दो केस है, फर्स्ट टू केसेस, यहाँ पे हमें रियल रूट्स मिलते हैं। पहले केस में जब d ग्रेटर देन 0 आता है तो दोनों रियल रूट है पर दोनों डिस्टिंक्ट है, मीन्स डिफरेंट है। सेकेंड केस में जब d इक्वल्स टू 0 आ रहा है तो आपके दोनों रियल रूट है पर दोनों सेम है, इक्वल है। और थर्ड केस में आप d निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac से, लेस देन 0 आ रहा है, मीन्स आपको d नेगेटिव मिल रहा है। तो आप क्या करते हैं, आप बोलते हैं नो रियल रूट एग्जिस्ट, और आप आगे प्रोसीड नहीं करते हैं। तो इसको समझने के लिए मैंने लिया है एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। तो सबसे पहले आपको देखना है कि क्या हमारे रूट रियल हैं, तो उसके लिए आपको d निकालना है। d कैसे निकालते हैं, गिवन इक्वेशन को कंपेयर करना है आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। a 2 b माइनस 3 और c 5। d कैसे निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपको मिला 9 माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। तो यहाँ से d की वैल्यू आपको क्या मिल गई, माइनस 31, जो नेगेटिव वैल्यू है। और नेगेटिव के केस में हम क्या बोलेंगे, नो रियल रूट, तो आप बोलेंगे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। और अगर रियल रूट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो हमें फाइंड नहीं करने हैं, क्योंकि यहाँ कंडीशन है इफ रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड दैट। चलिए अब एक और पार्ट करते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो आप सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। a आपको मिल गया 3, b आपको मिला माइनस 4 रूट 3 और c 4। फिर से हम d निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपको क्या मिला, b है माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर, 4a है 3, c है 4। तो आपको क्या मिला, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, और यहाँ पे भी 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। तो d क्या मिल गया, 48 माइनस 48 0, और d 0। अब देखिए d 0 की कंडीशन आपकी सेकेंड कंडीशन है, टू इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, टू इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट। अब एग्जिस्ट करते हैं रियल रूट, चाहे वो इक्वल हो या अनइक्वल हो, हमें उनको फाइंड करना है। और फाइंड करने का मेथड क्या है, हमें निकालना है क्वाड्रेटिक मेथड से। तो x क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। अब इसी फार्मूले में हम थोड़ा चेंज करेंगे। अगर आपके पास d 0 आ जाता है तो ये फार्मूला क्या बन गया, माइनस बी प्लस माइनस 0 बाई 2a, और आप बोल सकते हैं माइनस b बाई 2a। तो अब हमें इक्वल रूट के लिए एक और फार्मूला यहाँ मिल गया, वो है x इज इक्वल्स टू माइनस b बाई 2a। अब यहाँ पे आपको ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है a और b की, तो आपको इक्वल रूट्स मिल जाएंगे। तो क्या मिलने वाला है, माइनस b क्या है, माइनस 4 रूट 3 ओवर 2a, और a हमारे पास क्या है, a है 3, माइनस माइनस प्लस हो गया 4 रूट 3 ओवर 2 3 जा 6, 4 रूट 3 बाय 6 को आप लिख सकते हैं 2 रूट 3 बाय 3। बट यहाँ हम बोल रहे हैं टू रियल रूट्स मिलेंगे और वो इक्वल भी होने चाहिए, तो इट मीन्स यही सेम रूट हमें फिर से मिलने वाला है। तो आप इसको फिर से एक और बार लिखेंगे,
2√3/3 2√3/3 मीन्स 2 इक्वल रियल रूट्स हमें मिल गए। और ये कब मिले? जब d की वैल्यू 0 है। थर्ड पार्ट में फिर से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम कंपेयर करेंगे इसको जनरल फॉर्म से। a क्या मिला 2, b क्या मिला -6, c क्या मिला 3। अब क्या निकालना है? d, b² -4ac। फिर से b की वैल्यू, a की वैल्यू और c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, आपको मिला 36 -4 2 जा 8, 8 3 जा 24। और यहाँ आपको क्या मिला माइनस करके? 12। 12 क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है, ग्रेटर देन 0। तो ये कौन सी कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन, d ग्रेटर देन 0। तो आपको मिलने वाले हैं 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। तो आप बोलेंगे d ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। और फिर से यहाँ बोला गया है अगर रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनको निकालना है, तो हमें वो फाइंड आउट करने हैं। फिर से क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √d/2a। d क्या है? 12, तो √d क्या हो जाएगा? √12। और √12 को आप कैसे लिख सकते हैं? 2√3। तो √d हो गया 2√3। अब हम यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। x इज इक्वल्स टू -b, b की वैल्यू है -6 प्लस माइनस √d है 2√3 ओवर 2a। a क्या है? 2। तो हमें क्या मिल गया? हमें मिला प्लस का 6 प्लस माइनस 2√3/4। अब देखिए न्यूमरेटर में से 2 कॉमन आ रहा है, आपको पहले कॉमन लेना है फिर कैंसिल आउट करना है। तो पहले आप 2 कॉमन लेंगे, 2 3 जा 6 प्लस माइनस √3/4। अब इस 2 और 4 को आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे नीचे मिला 2। तो हमें क्या मिल गया? हमें x मिल गया 3 प्लस माइनस √3/2। तो हमें क्या मिल गए? हमें मिल गए 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। एक है x इज इक्वल्स टू 3 प्लस √3/2 और दूसरा है 3 माइनस √3/2। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू निकालनी है। ये k है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और हमें इस k की वैल्यू निकालनी है। और किस कंडीशन से निकालनी है? सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट। इक्वल रूट की कंडीशन हमें गिवन है और उसकी हेल्प से हमें निकालनी है k की वैल्यू। तो सबसे पहले आप जो कंडीशन बोली गई है वो आप लिखेंगे फॉर इक्वल रूट्स। अभी हमने किया नेचर ऑफ रूट्स में जो सेकंड कंडीशन थी, d क्या होता है? 0। इक्वल रूट्स में d 0 होता है। d क्या होता है? b² -4ac इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आप इसको कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c से। तो ax² bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो आपको a मिल रहा है 2, b मिल रहा है k और c मिल रहा है 3। और ये वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वल्स टू 0 हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं क्योंकि ये कंडीशन हमें मालूम है इक्वल रूट्स के लिए होती है d इक्वल्स टू 0 और इसकी हेल्प से k निकालने जा रहे हैं। तो b² मीन्स k² -4a है 2 और c है 3 इक्वल्स टू 0। तो आपको मिला k² -4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इक्वल्स टू 0 मीन्स k² इज 24। तो k आपको मिला प्लस माइनस √24 और ये हमें मिला 2√6। तो k की वैल्यू हमें क्या क्या मिल गई? एक है प्लस 2√6 और दूसरी हो सकती है माइनस 2√6 और ये हुआ सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट, इसमें भी हमें k की वैल्यू निकालनी है और सेम कंडीशन हमारे पास है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास है इक्वल रूट्स। और अगर इसके पास इक्वल रूट्स हैं तो हमें क्या कंडीशन मिल रही है? फॉर इक्वल रूट्स हमारे पास कंडीशन है d इज इक्वल्स टू 0। पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे kx² -2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम कंपेयर कर लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c से। तो a आपको क्या मिला? k, b मिला -2k। x को छोड़ के -2k है इसलिए b की वैल्यू -2k रखेंगे और c आपको क्या मिला? 6। अब हम निकालते हैं d मीन्स b² -4ac और वो है इक्वल्स टू 0। तो b क्या है? -2k
ए क्या है k और c क्या है 6 और इक्वल्स टू में है 0। यहाँ से आपको मिला 4k² माइनस 4 6 24k इक्वल्स टू 0। यहाँ से 4 और k कॉमन आ रहा है तो हम 4 और k को कॉमन ले लेते हैं, तो आपको क्या मिला k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब देखिए आइदर दिस 0 और दिस 0, तो आपको क्या मिला, आइदर 4k 0 और k minus 6 equals to 0. If product of 2 is equals to 0 means either this equals to 0 or this equals to 0. अब देखिए 4k equals to 0, 4 तो 0 नहीं हो सकता, it means k is equals to 0, और यहाँ से k minus 6 equals to 0 means k is equals to 6. बट k is equals to 0, अगर ये हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखें, k 0 0 इंटू समथिंग 0, ये सारा 0, 6 इक्वल्स टू 0 बचेगा, वो भी पॉसिबल नहीं है, तो इट मीन्स कि दिस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल। तो आप लिखेंगे k इज इक्वल्स टू 0 इज नॉट पॉसिबल। तो हम कौन सी वैल्यू ले रहे हैं, k इज इक्वल्स टू 6, तो यहाँ हमें k की एक ही वैल्यू मिली 6। क्वेश्चन नंबर 3, is it possible to design a rectangular garden whose length is twice its breadth and area is 800 meter square? क्या एक ऐसा कोई रेक्टेंगुलर गार्डन हो सकता है जिसका लेंथ और ब्रेड्थ में क्या रिलेशनशिप हो, लेंथ ट्वाइस हो ब्रेड्थ की, और फिर उसका जो हम एरिया कैलकुलेट करें वो 800 मीटर स्क्वायर आए? तो हम क्या करते हैं, हम बना लेते हैं एक रेक्टेंगुलर फील्ड, और जो कंडीशन इन्होंने बोली है वो हम अप्लाई कर देते हैं। ये बोल रहे हैं लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, तो आपको ब्रेड्थ को एज्यूम करना है क्योंकि ब्रेड्थ से लेंथ को कंपेयर किया गया है। मीटर यूनिट है एक्स मीटर, हम लेंगे ब्रेड्थ, तो लेंथ क्या हो जाएगा, ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ 2x मीटर। अब एरिया 800 मीटर, तो हम एरिया भी निकाल लेते हैं। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है 2x, ब्रेड्थ कितनी है x, तो एरिया क्या मिल गया 2x स्क्वायर। अब ये एरिया और गिवन एरिया को हम इक्वेट करके देखेंगे कि उससे जो हमें x की वैल्यू मिलेगी क्या वो पॉसिबल वैल्यूज हैं। तो देखिए गिवन एरिया है 800 मीटर स्क्वायर, तो हम अपने एरियाज को इक्वेट कर देते हैं। 2x स्क्वायर 800, x स्क्वायर 800 बाई 2 400, तो x स्क्वायर 400, तो x क्या मिल गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 400 मीन्स प्लस माइनस 20, x प्लस माइनस 20। अब देखिए यहाँ पे जो हमें नेगेटिव वैल्यू मिल रही है वो हमें नहीं लेनी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये लेंथ और ब्रेड्थ की बात कर रहे हैं। लेंथ और ब्रेड्थ नेगेटिव नहीं हो सकती है, x हमारी ब्रेड्थ थी, तो आप बोलेंगे रिजेक्टिंग नेगेटिव वैल्यू, तो हमें x की एक ही वैल्यू मिल गई 20, और x क्या था ब्रेड्थ। अगर आपकी ब्रेड्थ 20 मीटर है तो लेंथ क्या होगी, लेंथ उसकी ट्वाइस है 2x है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल गया 40 मीटर। तो लेंथ 40 और ब्रेड्थ 20 अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो एरिया आपको क्या मिलेगा 800 मीटर स्क्वायर। तो इट मीन्स जो गिवन कंडीशन दी गई है वो पॉसिबल है और हमें उससे लेंथ और ब्रेड्थ मिल रही है, हेंस गिवन कंडीशन इज पॉसिबल। और हमें क्या मिल गया, लेंथ 40 मीटर, ब्रेड्थ 20 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको एक सिचुएशन दी गई है और आपसे पूछा गया है क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। तो देखिए क्या सिचुएशन है, सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। 2 फ्रेंड्स हैं, उनकी एजेस का सम 20 ईयर्स है। 4 years ago मीन्स 4 साल पहले क्या बोल रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वॉज 48। 4 साल पहले जो दोनों की एज थी उसका प्रोडक्ट 48 था। तो क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, वो कैसे निकालेंगे, हम मान लेते हैं कि 2 फ्रेंड्स में से एक की एज x है, प्रेजेंट एज, तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ 1 फ्रेंड, किसी एक फ्रेंड की एज को हम मान लेते हैं x ईयर्स। क्योंकि उन 2 फ्रेंड्स की एजेस का हमें सम गिवन है तो आपको दूसरे फ्रेंड की एज कैसे मिलेगी, सम में से x को माइनस कर देंगे, तो आप बोलेंगे प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड
जो दूसरा फ्रेंड है उसकी एज क्या हो गई 20 माइनस x ईयर्स। अब अपनी कंडीशन पे आ जाते हैं 4 years अगो। अब हमें 4 साल पीछे जाना है तो आप बोलेंगे बिफोर 4 years। वन फ्रेंड मीन्स एक फ्रेंड का एज क्या रहा होगा, वन फ्रेंड वॉज, 4 साल पहले इसकी एज कम हो जाएगी 4 से तो x माइनस 4 ईयर्स। इसी तरह से जो सेकेंड फ्रेंड है उसकी एज भी 4 साल कम हो जाएगी, मीन्स 20 माइनस x माइनस 4 ईयर्स। तो 20 माइनस 4 हम पहले करेंगे तो आपको मिलेगा 16 माइनस x ईयर्स। ये आ गई दोनों की 4 ईयर्स पहले की एज। अब क्या बोला है, 4 साल पहले जो उनकी एज थी उसका प्रोडक्ट 48 था, तो हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्या कंडीशन है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज मीन्स x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x इक्वल्स टू 48। अब यहां से हम बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले x से, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 16x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 64 प्लस 4x इक्वल्स टू 48। माइनस एक्स स्क्वेयर 16 प्लस 4 आपको मिला 20x माइनस 64 माइनस 48 इक्वल्स टू 0। और आप बोल सकते हैं माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 20x माइनस, इन दोनों को ऐड करेंगे 112 इक्वल्स टू 0। माइनस कॉमन ले लेते हैं तो आपको मिला एक्स स्क्वेयर माइनस, सारे साइन चेंज करने हैं, माइनस 20x, ये हो जाएगा प्लस 112 इक्वल्स टू 0। तो आपको क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, एक्स स्क्वेयर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या चेक करना है कि क्या ये कंडीशन पॉसिबल है, तो उसके लिए आप इसको कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए क्या मिला 1, बी माइनस 20 और सी मिला 112। अब हम डी फाइंड आउट करेंगे, बी स्क्वेयर माइनस 4ac माइनस 20 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112, तो आपको मिला 400 माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे 448 मीन्स माइनस 48, नेगेटिव वैल्यू डी आपको नेगेटिव मिल गया। और डी नेगेटिव मिलने का मतलब क्या है, नो रियल रूट्स, और एज तो रियल में ही होती है और कोई रियल रूट हमें नहीं मिल रहे हैं। इट मीन्स SC जो प्रोडक्ट है जैसा इन्होंने बोला है वो पॉसिबल नहीं है। तो जो ये एजिस का सम और जो प्रोडक्ट वाली सिचुएशन हमें दी गई है ये पॉसिबल नहीं है। तो आप बोलेंगे हेंस गिवन कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 5, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन द रेक्टेंगुलर पार्क of perimeter 80 meter and area 400 meter square? If so, then find the length and breadth of that rectangular park. तो इसमें देखिए हमें दो चीजें गिवन है, एक तो हमें पार्क का पेरीमीटर गिवन है और दूसरा हमें एरिया गिवन है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना है 80 मीटर, एरिया कितना है इसी पार्क का, एरिया है आपके पास 400 मीटर स्क्वायर। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, हमें पेरीमीटर और एरिया गिवन है तो हम मान लेते हैं लेट ब्रेड्थ ऑफ द पार्क रेक्टेंगुलर पार्क इज x मीटर। अब हमारे पास एरिया है इसका, तो हम एरिया का फार्मूला रिकॉल करेंगे, क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्योंकि हमें एरिया की वैल्यू गिवन है 400, तो 400 एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ब्रेड्थ को हमने क्या माना था x, तो यहाँ से आप लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेंथ आपको क्या मिल गई, लेंथ आपको मिल गई, लेंथ को यहीं रखना है, x को यहाँ शिफ्ट करना है, तो 400 बाई x, तो हमको लेंथ मिल गई। और ब्रेड्थ हमने एज्यूम की थी, तो अब हम इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं क्योंकि दूसरी चीज हमारे पास जो अवेलेबल है क्वेश्चन में वो है पेरीमीटर। अब हम पेरीमीटर का फार्मूला रिकॉल करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2l प्लस b। तो यहाँ भी हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, पेरीमीटर की भी और यहाँ लेंथ ब्रेड्थ की भी। पेरीमीटर है 80 तो यहाँ हो गया 80, पेरीमीटर के नीचे पेरीमीटर 2l, l कितना है लेंथ 400 बाई x जो हमने एरिया की हेल्प से निकाला है, प्लस b भी हमने एज्यूम किया था x।
अब इसको हम चेंज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो पहले हम क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। x आया एलसीएम, तो आपको मिला 400 प्लस एक्स स्क्वायर और इस साइड पे है 80। अब क्या करना है, इस 2 से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 80 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 400 800 प्लस 2x स्क्वायर ओवर x। नेक्स्ट स्टेप में इसको भी अपॉन में 1 करो और करो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमें क्या मिला, 800 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 80 इंटू एक्स। इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करेंगे तो आपको मिलेगा 2x स्क्वायर, 80x को इधर लाएंगे, माइनस 80x प्लस 800 इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल्स टू 0 और आप बोलेंगे x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल्स टू 0। हमें मिल गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, d, उसके लिए हमें इसे कंपेयर करना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो a1 b है माइनस 40 और c है 400 और d हम निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपको मिला माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4a1 और c 400 मीन्स आपको मिला 1600 और ये भी 1600। 1600 माइनस 1600 मिला 0। तो d आपको क्या मिल गया, 0। सेकेंड कंडीशन d 0 वो होती है इक्वल और रियल रूट्स। तो आप क्या बोलेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल एंड रियल रूट्स। और ऐसे केस में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और कैसे करना है, x हम निकालते हैं माइनस b बाई 2a। माइनस b कितना है, माइनस 40, 2a कितना है 1। तो आपको क्या मिला, माइनस माइनस प्लस 40 बाई 2 दैट इज 20। तो x की वैल्यू आपको मिल गई 20 और यही वैल्यू हमें 2 बार मिलेगी मीन्स 20 20 2 वैल्यू है। और यहाँ से हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि x मीन्स b आपको मिला, b क्या है, ब्रेड्थ। ब्रेड्थ अगर 20 मीटर है तो लेंथ कैसे मिलेगी, लेंथ है 400 बाई x। तो लेंथ हो गया 400 बाई x मीन्स 400 बाई 20 और ये भी मिल गया 20 मीटर। तो आपको आंसर क्या मिला, लेंथ भी 20 मीटर और ब्रेड्थ भी 20 मीटर और ये आपका सॉल्यूशन है।